Welcome to Wander and Wonder Stories. ज़यान एक कम उम्र मगर ज़हीन लड़का था। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन उसे किताबें, राज और मुहिम्मात बहुत पसंद थीं। छुट्टियां चल रही थीं और ज़यान ने फैसला किया कि वो शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी का चक्कर लगाएगा, जहां अक्सर कोई नहीं जाता था। जब वो लाइब्रेरी में दाखिल हुआ तो वहां सिर्फ चुप, गर्द और पुरानी किताबों की खुशबू थी। एक पुराना मेज जिसके नीचे जाले लगे हुए थे, वहां ज़यान को एक चमक महसूस हुई। उसने हाथ डाला तो एक किताब निकली, शीशे जैसी साफ और खूबसूरत। ऊपर सुनहरी अल्फाज लिखे थे, ये किताब तुम्हें ले जाएगी उस दुनिया में जो सिर्फ तुम जैसे देख सकते हैं। ज़यान ने हैरानी से किताब खोली और एक जोरदार रोशनी फूटी। सब कुछ घूम गया और वो गायब हो गया। जब ज़यान को होश आया तो वो एक अजीब मगर खूबसूरत जगह पर था। आसमान हल्का गुलाबी, जमीन नीली घास से ढकी हुई और हवा में छोटी छोटी परियां उड़ रही थीं। सब कुछ जादू जैसा लग रहा था, लेकिन ज़यान के आने पर परियां घबरा गईं। परियों की रानी नार्लिया आई और बोली, ये इंसान यहाँ कैसे आ गया? क्या यह हमारी ताकतें चुराने आया है? परी अलावरा ने कानों तक हाथ ले जाकर सर हिलाया। ये कुछ मुख्तलिफ लगता है, मगर एहतियात बेहतर है। परी लनोरा ने अपनी रोशनी से हवा में दायरा बनाया और बोली, हमें इसे कैद कर देना चाहिए जब तक सच पता ना चले। बाकी परियों ने आवाज बुलंद की, इसे फौरन कैद करो। ज़यान ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन परियों ने जादू किया और वो एक जादुई कैफे में बंद हो गया। कैफे का नाम था कैफे ग्लिमर। ये परियों का खास जादुई कैद खाना था। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था और खिड़कियां जादू से ढकी हुई थीं। ज़यान ने इधर उधर देखा। कैफे के कोने में एक पत्थर की मेज पर कुछ लिखा था। इस पर लिखा था, ये दरवाज़ा ताकत से नहीं, दिल से खुलेगा। सच बोलने वालों के लिए रास्ता हमेशा निकलता है। ज़यान ने आंखें बंद की, दिल से सोचा, मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैं सिर्फ जानना चाहता था कि परियों की दुनिया कैसी है। अगर मैं चला जाऊँ तो किसी को नुकसान नहीं दूंगा। अचानक दरवाजे पर नीली रोशनी चमकी और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। ज़यान हैरान भी था और खुश भी। उस रात आसमान एकदम स्याह पड़ गया। बादल गरजने लगे, हवा तेज़ हो गई और फिर आसमान से आया एक बहुत बड़ा काला उकाब। उसकी आंखें सुर्ख, पंजे नोकीले और उसके पर इतने बड़े थे कि आधा आसमान छुप गया। वो परियों की बस्ती पर झपटा और परियों पर जादू करने लगा। लेकिन वो जादू उल्टा हो रहा था। काला उकाब परियों की ताकत चूस रहा था। परियों की चीखें निकल गईं और रानी नार्लिया भी जख्मी होकर नीचे गिर गई। परियों की दुनिया पर तबाही छा गई थी। ज़यान सब कुछ देख रहा था। वो डरा हुआ भी था, लेकिन वो जानता था कुछ करना पड़ेगा। उसे कैफे की दीवार पर बनाया गया नक्शा याद आया, जिसमें एक पुरानी जादुई घंटी का निशान बना था। उस पर लिखा था, जब उकाब आएगा तो वही बचेगा जो सच की घंटी बजाएगा। ज़यान दौड़कर उस पहाड़ी पर गया जहां घंटी दफन थी। उसने मिट्टी खोदकर घंटी निकाली और उसकी आवाज नहीं थी। उस पर लिखा था, ये सिर्फ इंसान के दिल की आवाज से बजेगी। ज़यान ने अपनी जेब से एक पुरानी रस्सी निकाली, घंटी बांधी और पहाड़ी पर चढ़कर जोर से चीखा, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, परियों को बचाना है। फिर उसने घंटी हिलाई, टन टन टन। घंटी की आवाज इतनी तेज और जादुई थी कि काला उकाब चिल्लाकर आसमान में उड़ गया और गायब हो गया। जब धूल छूटी तो परियां आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलीं। सब हैरान थीं और रानी नार्लिया ने ज़यान के पास आकर कहा, हमने तुम पर शक किया, मगर तुमने हमें बचा लिया। तुम सच्चे दिल वाले हो और अब तुम हमारी दुनिया के मुहाफिज हो। लेवरा ने मुस्कुरा कर कहा, ज़यान तुमने हमें याद दिलाया कि इंसानों में भी जादू जैसा दिल हो सकता है। लेनोरा ने अपना छोटा सा ताज उतार कर झुक कर कहा, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे मुहाफिज ज़यान। अचानक हवा में वही शीशे की किताब चमकने लगी। इस पर लिखा था, जिसने दूसरों को बचाया अब वो वापस जा सकता है। ज़यान ने किताब को खोला और पलक झपकते ही वो वापस लाइब्रेरी में आ गया। लेकिन उसकी कलाई पर एक रोशनी वाला निशान था, एक नन्हा सा परों वाला सितारा जो परियों का शुक्रिया था। हर किसी की ज़ाहिरी शक्ल देखकर फैसला ना करें। हिम्मत, सच्चाई और नरमी असल ताकत